हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। देखिए 3 दिन की छुट्टी है, तो आज मैं आपको थोड़ा निफ्टी का एनालिसिस तो करेंगे, क्योंकि देखिए मंडे छुट्टी है तो मंडे मतलब ट्यूसडे के लिए करेंगे। बट आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्विंग को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम में आप डेली 1 आवर 15 मिनट या फिर 5 मिनट में स्विंग लगा है, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, मैं कुछ ना कुछ आपको नया नया थोड़ा ट्रिक बताती रहूँगी, जिससे आपको आइडिया आएगा कि हाँ, इसमें आगे आप कैसे काम कर सकते हो, है ना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस ट्यूसडे के लिए। लेकिन पहले देख लेते हैं आज क्या हुआ, और बाद में वो स्विंग वाला भी मैं आपको बताऊंगी बीच में कहीं पे भी। ओके, तो देखिए ये हमने बताया था, कल मैंने बात की थी कि भाई कल का आपको टाइटल याद होगा कि बायर्स ले जाएंगे 18 पार। तो बायर्स ऑलरेडी लेके गए 18 पार, मतलब कि 18,089 का इसने हाई लगाया। कहाँ से, जैसे देखो 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे वैसे लेवल ड्रॉ किया हुआ ही है। मैंने बोला था कि ये लेवल के नीचे अगर जब तक नहीं जाएगा तब तक क्या है, बुलिश है। ठीक है, ये पूरा एक जोन है। अब देखो सुबह सुबह तो क्या हुआ, गिरा। ठीक है, गिरा, फिर क्या हुआ, एक हाई लगाया, फिर अगेन लो लगाया। तो यहाँ मुझे थोड़ा डाउट आया था, क्यों, क्योंकि हमारा सपोर्ट लेवल ये वाला है। तो यहाँ कहीं पे भी सेलिंग तो पहले बन ही नहीं रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पूरा मार्केट टर्न हो गया, अच्छी खासी इसने बुलिश इंगल्फ बनाई और पूरा दिन मार्केट अप रहा। सिंपल लॉजिक है। अब देखो यहीं पे गैप अप हुआ तो क्या होता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं गया तो और डीप जाता। आगे मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताई है ये चीज़ें कि भाई यहाँ पे अगर रिटेस्ट नहीं करता है ये लेवल पे, तो क्या हो सकता है, नीचे आके नीचे वाले लेवल पे रिटेस्ट कर सकता है। मेन क्या है, सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, तभी क्या होगा, सेलिंग आएगी, वरना सेलिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो लगातार ये क्या बना रहा है, स्विंग हाई लगाते हुए जा रहा है। चलिए वापस हम क्या, अभी एज मंथली एक्सपायरी हुई है तो ये सब हटा लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हुआ। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिखा, ये डोजी कैंडल के ऊपर उसने क्लोजिंग अच्छे से मंथली क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब दूसरा सिनारियो इसमें क्या हो सकता है, ये इसके हाई के ऊपर खुले और ये हमें नेक्स्ट लेवल यहाँ तक का मतलब कि चांस है। ये पूरे मंथ का ओवरव्यू है, मतलब नेक्स्ट मंथ में क्या हो सकता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि भाई कल कैसे खुलेगा। जैसे मैंने स्विंग की बात की थी ना, चलो आपको पहले स्विंग का बता दूँ। देखो जब भी, जैसे सबको वैसे पता है नॉर्मल, कि हाई बनता है, लो बनता है, हाई बनता है, लो बनता है, राइट। तो अब ये क्या है, ये स्विंग है, सॉरी ये पॉइंट क्या है, स्विंग है। बट ये बना हुआ आपको कैसे पता चलेगा कि इसको स्विंग बोलेंगे। उसको देखो लाइन में तो सब सही दिखता है, सब आसानी से समझ में आता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब चार्ट पे आप देखो ना कि हाँ ये सीखा तो था बट अभी ये कैंडल ऐसी है तो मैं इसको कैसे समझूँ, क्या करूँ। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ सिंपल वे। देखो जब भी मतलब कि यहाँ पे देखो, एक ये ले लेते हैं। ठीक है, लो लग रहा है, ठीक है, लो लग रहा है, ओके, लो लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक डाउन ट्रेंड हो गया। अब जब भी ये जो लास्ट वाला लो है ना, सॉरी लास्ट वाला जो हाई है, इसको मतलब थोड़ा यहाँ से आपको पता चलेगा, लास्ट वाले हाई को जब भी कैंडल ब्रेक करती है, ब्रेक करके क्लोज दे या ब्रेक करे, वॉट एवर, कलर भी मैटर नहीं करता, बट एक ब्रेक होना चाहिए। तो तब जाके हमें अपना एक क्या मिलता है, स्विंग लो।
ये देखो मंथली में है, आपको वीकली में जैसे ये लो में था ना, ये देखो अप में भी जैसे जिसको स्विंग हाई बनेगा तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, स्विंग लो बनेगा तो क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। अब देखो स्विंग हाई यहाँ पे क्या हो रहा है, चलते हुए जा रहा है, ये एक हाई है, हायर हाई, हायर हाई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लो ब्रेक होके नीचे क्लोज हो गया, तो ये हमें क्या मिल गया, स्विंग हाई, जिसे हम बोलेंगे स्विंग हाई, या उसको आप क्या बोल सकते हो, रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो ये सिंपल एक लॉजिक है कि आप स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो ये हमने मंथली में देखा था, अब जाके हम देखेंगे वीकली में। तो देखो वीकली में क्या हुआ, वहीं पे ये लो लग रहा था, ये लो के नीचे लो, फिर क्या हुआ, लो नहीं लगा और इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज कर दिया, हाई लगा दिया, तो हमें मिल गया यहाँ पे स्विंग लो। अब जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक क्या होगी, प्राइस अप जाएगी, कहाँ तक, दूसरा जो स्विंग हाई है वहाँ तक, ठीक है। देखो ये वीकली में हो गया, अब देखो इसको डेली में देखते हैं। ये देखो ये क्या है, स्विंग लो लगा है, ठीक है, स्विंग लो लगाते हुए जा रहा था। देखो निफ्टी का फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो लग रहा था, ये लो और लो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्या हो गया, स्विंग, भले रेड कैंडल है बट यहाँ पे इसको ब्रेक करके उसने क्या कर दिया, हाई बना दिया। तो ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया सपोर्ट लेवल, ठीक है। ग्रीन करते, ये हटा देती हूँ तो दिखेगा, हाँ। ये स्विंग हाई को उसने क्या किया, ब्रेक किया और ऊपर निकल गया, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था। फिर क्या हो गया, तो उसकी जो लास्ट वाली कैंडल है वो क्या हो गई, उसका हो गई सपोर्ट। देखो फिर वो सपोर्ट ब्रेक ही नहीं हुआ और पूरा टाइम मार्केट क्या है, अभी भी अप है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक हाई लगा था, ठीक है, स्विंग हाई ये, और ये दोनों कैंडल है मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ग्रीन वाले कैंडल को ब्रेक करके क्या किया, नीचे क्लोज किया और वैसे भी ब्रेक कर दी, तो क्या हो गया, ये एक हो गया स्विंग हाई, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था, स्विंग हाई को ब्रेक किया है, वापस रीटेस्ट करने के लिए आया, एंड अगेन यहाँ तक का हमने पहला हमारा लेवल ये था 18065 और इसको भी ब्रेक किया, तो स्विंग हाई कहाँ तक है, 18137। तो इस तरीके से आप कोई भी टाइम फ्रेम में आप उसको स्विंग ड्रॉ कर सकते हो। किसी भी चार्ट में जहाँ पे चार्ट दिखता है वहाँ पे ये फॉर्मूला अपना कर आप स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, क्यों लो बनाया है, ये स्विंग हाई है, क्यों लो बनाया है, ठीक है, ये स्विंग हाई है, क्यों लो बनाया, ये स्विंग हाई है, क्यों ये लो बना, फिर क्या हुआ, ये स्विंग को उसने ब्रेक किया यहाँ। तो इसी तरीके से क्या होता है, ट्रेंड चेंज होता है। जब भी स्विंग हाई ब्रेक होता है फिर वहीं पे सपोर्ट लेता है, तो ये क्या हो जाता है, पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो 17,661 से लेके आज उसने हाई लगाया 18,089, बढ़िया है, करीबन 180 पॉइंट का मूव है। तो इस तरीके से आप स्विंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए ये तो हो गया स्विंग का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और स्टॉक केयर पे जाके प्ले स्टोर में जाके स्टॉक केयर की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे आइडिया मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के। चलिए तो अभी देख लेते हैं कि भाई ट्यूसडे के लिए, मतलब कि 2 मई के लिए अभी कौन सा सपोर्ट लेवल है। देखो मैं यहाँ पे रोज़ ड्रॉ कर रही हूँ सेम पैटर्न सेम तरीके से। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी धीरे धीरे ये सब सीख जाओ ड्रॉ करना। कब तक मुझसे सीखते रहोगे या किसी और से, जिसका भी आप वीडियो देख रहे हो, खुद समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसको सबको हटाते हैं। 15 मिनट में हम इंट्राडे ट्रेडर है तो 15 मिनट में देखेंगे सपोर्ट कहाँ बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया। सपोर्ट एरिया
कौन सा लेवल है, यहाँ पे रखेंगे तो पता चलेगा। 17,978 से लेके 17,900 राउंड फिगर 60 हम गिन लेते हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट है। सबसे पहला इनिशियल हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, आज का हाई जो है करीबन 18,089। अब इसको ब्रेक किया तो हमारे पास यहाँ कोई लेवल है नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक स्विंग हाई है जो 18,134.35, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक किया, ये जो लेवल है ना, ये लेवल को ब्रेक किया, अगेन देखो हो सकता है यहीं से पलट जाए, लेकिन यहाँ पे अच्छी सी एक क्या बोलते हैं उसको, हैमर बनी है, या इसको इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार ऐसा भी कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये नीचे आया है, तो हो सकता है यहाँ कहीं पे भी आएगा। मतलब एक बात समझ लो कि इसके ऊपर है तब तक क्या है, बुलिश है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। ये जब तक कैसे ब्रेक नहीं होगा तब तक ये नीचे जाएगा नहीं। तो क्या होगा, नीचे हो सकता है ये करके ऐसे करके ऐसे करके आए, फिर नया स्विंग हाई बनाए, एंड देन क्या करे, अप जाए, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया ना, ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे लिए देखो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, 18,088, और सपोर्ट हो गया 17,978 से लेके 17,960, ये रहे निफ्टी के लेवल। चलिए बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। ओके, इसमें भी करीबन देखिए सपोर्ट से ही क्या हुआ है, अब गया है। क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, डे हाई, ठीक है। अभी डे हाई के नीचे क्लोज किया तो एक आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है। बट आपको टारगेट पता होना चाहिए, कल ही बता दिया था ये क्या है, पूरा सपोर्ट एरिया है 840 से लेके 800 तक का। तो देखिए वहीं पे आया और वहीं से पलटा। मैंने आज अभी कुछ ड्रॉ नहीं किया है, कल का ही है सब। तो ये देखिए सिंपल वही मैंने बताया, जो सपोर्ट कहाँ पे ज़्यादा देर जहाँ पे रुकता है वो क्या है, सपोर्ट है। और देखिए यहाँ कहीं पे अच्छी खासी, मतलब बहुत ही यहाँ पे चौपी चौपी चल रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ सब डर रहे होंगे ना। तो देखो यहाँ से फिर क्या नीचे आने की ट्राई की, रन अगेन से एकदम शार्प अप मूव आ गया। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। अब देखो इसने क्या किया, ये जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक कर दिया, 43,078.90 यहाँ पे हाई दिख रहा होगा। अब ब्रेक कर दिया है तो क्या होगा, रीटेस्ट के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि कल ये रीटेस्ट के लिए आए, रीटेस्ट के लिए आएगा तो कहाँ तक जाएगा, उसके बाद अगर रीटेस्ट किया तो 43,435 से लेके 43,577 तक का उसका टारगेट हो सकता है। तो अब हमारे लिए सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम कौन सा लेवल करेगा, तो सिंपल सी चीज़ है, जो डे हाई है वो हमारे लिए हो जाएगा रेजिस्टेंस, जो है 43,300 राउंड फिगर गिन लेते हैं। अभी सपोर्ट कौन सा है, क्या ब्रेक करके कौन सा लेवल ब्रेक करके ऊपर गया है, ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा लेवल है, 43, बहुत ज़्यादा ले लिया, हाँ ओके। ये पूरा सपोर्ट एरिया है 43,036 से लेके 42,990 तक का, ये पूरा सपोर्ट जोन है। तो बैंक निफ्टी के लिए आपको दो ही लेवल याद रखने हैं अभी। देखो ये पिछले दिन का हाई है, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 43087, ठीक है। तो जैसे निफ्टी में हमने देखा, हो सकता है ये यहाँ पे आए, ऐसे ऐसे करके आ सकता है, दो ही सिचुएशन है, या फिर ऐसे शार्प आ जाएगा, तो भी ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तो नीचे नहीं जाएगा। ब्रेक करेगा फिर रिटेस्ट करेगा तो हम उसको सेल करेंगे यहाँ तक के लिए, जो इसका अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और इसको है ना चार्ट पे जाके अलग अलग आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आइडिया आएगा कि हाँ, जैसे यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स बनी है तो जाके उसको ड्रॉ कीजिए, फिर देखिए वहाँ पे क्या हुआ, इसको ब्रेकआउट हो गया तो फिर देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा कैंडल बन के वहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है। वापस ये हाई को ब्रेकआउट कर लिया तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन वापस ब्रेकआउट कर लिया, तो वहीं पे देखिए कितनी सारी कैंडलें बनी,
1 2 3 4 5 6 7, 15 मिनट की 7 कैंडल मतलब कितना, 1 2 घंटे तक यहीं पे चला मार्केट। एंड देन फिर ये मूवमेंट आया। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप भी ड्रॉ करना सीख जाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।